Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in a double slit experiment, when the width of one slit is made twice as wide as other in contrast to normal YDSC having slits of equal width, then in the interference pattern, option A, the intensities of both maxima and minima will increase. Option B, the intensity of maxima increases and minima has zero intensity. Option C, the intensity of maximum decreases and that of minima increases. Option D, the intensity of maximum decreases and minima has zero intensity. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of the condition for constructive and destructive interference and YDSC setup. कि अगर हम बात करें normally, so YDSC setup में we have two slits, right? So these are the slits S1 and S2 जिसमें से light rays pass होती हैं and it incident on the screen. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लिट की हम बात करें, सो स्लिट आर एक्चुअली, अगर हमने एक कार्डबोर्ड में स्लाइटली मीन्स वी डू और वी मेक अ स्लाइट सेक्शंस ऑफ इट, सो इस तरीके की स्लिट्स होती हैं ये, ठीक है, विच आर रेक्टेंगुलर इन शेप. ठीक है, कुछ इस तरीके की स्लिट्स बनाई जाती हैं S1 एंड S2. सो एज पर द रिलेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड जो इंटेंसिटी ये स्लिट्स प्रोड्यूस करेंगी, सो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ. W अगर हम मान ले के विड्थ है इसकी, एक स्लिट की, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ. एंड ऑल्सो वी नो के इंटेंसिटी है जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, सो अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फॉर अ टू वेव दैट इज इंटरफेयरिंग. सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट I2 cos phi या cos थीटा. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं, सो इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन व्हेन थीटा इज 0, सो cos 0 विल बी 1. सो I1 प्लस I2 प्लस रूट टू I1 I2. सो इसको ही हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का द होल स्क्वायर. ठीक, सिमिलर केस इज फॉर मिनिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. व्हेन थीटा इज बेसिकली इट इज माइनस पाई बाय थीटा इज 180, so cos theta will be -1. so ये रिजल्ट आएगा I1 माइनस ऑफ अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का द होल स्क्वायर. सो दिस विल बी द केस फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम. अब यही रिजल्ट को वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ विड्थ. ठीक है, सो वी कैन से, हमें बोला गया है कि व्हेन द विड्थ ऑफ वन स्लिट इज मेड ट्वाइस, सो लेट्स से हम मान लेते हैं कि विड्थ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ 1. ठीक है, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू आंसर. सो मैक्सिमा की जब हम बात करेंगे, सो आई मैक्स को क्या लिखा जाएगा, आई मैक्स विल बी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 होता है द होल स्क्वायर. एंड नाउ I1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस दे आर प्रोपोर्शनल, सो वी कैन राइट दिस एज टू बी, दिस कैन बी रिटन एज W1 प्लस ऑफ W2 का स्क्वायर. अब यहाँ पे सिंस हमें बोला गया ये, तो वी कैन सी W1 प्लस ऑफ रूट 2 इंटू रूट W1 का स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, सो 1.41, तो ये हो जाएगा 2.41 रूट ओमेगा का स्क्वायर और रूट W का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ आई मैक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास. फिर हम इसको अभी फिलहाल एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालते, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. लेट्स से ये हमारी आई मैक्स की वैल्यू मिली. अब अगर स्लिट विड्थ सेम होता, स्लिट विड्थ सेम होता, दैट मीन्स ओमेगा 1 और ओमेगा 1 W1 और W1 ही होता, तो दिस वाज व्हेन द स्लिट इज चेंज, राइट, ये स्लिट चेंज होने पे आया. अगर ऐसा नहीं होता, मीन्स अगर दोनों सेम विड्थ के होते, तो सेम विड्थ में W1 प्लस W1, यानी कि ये हो जाता हमारे पास 4W1. ठीक है ना, तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, सो ये 2 का स्क्वायर है बेसिकली, तो इसको इस तरीके से अगर हम लिख दें, तो वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकेगा. ठीक है, तो ये वैल्यू जो अब हमें मिली है व्हेन द स्लिट जो विड्थ है उसको डबल किया है, तो ये ज़्यादा आ रही है उससे. ठीक है ना, तो मैक्सिमा इंटेंसिटी की इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा विल इंक्रीज, राइट. सो ये बात तो यहाँ पर ट्रू हो गई. अब मिनिमम के लिए भी चेक कर लेते हैं. सो मिनिमम के लिए ये कंडीशन क्या आ रही थी हमारे पास, मिनिमम के लिए अगर हम चेक कर लें, तो पहले ये कंडीशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे. सो इट विल बी जस्ट रूट 2 रूट ओमेगा माइनस ऑफ
रूट ओमेगा। तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें कि जब स्लिट सेम है तो इंटेंसिटी मिनिमम 0 आती है व्हेन W1 दैट इज स्लिट विड्थ इज इक्वल्स टू, दोनों की स्लिट विड्थ सेम है। तो दिस इज द कंडीशन जिससे हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, क्या बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। सो फ्रॉम ईयर अब मिनिमा की कंडीशन हमें देखनी है व्हेन इट इज बिन डबल्ड। सो आई मैक्स, आई मिनिमम को क्या लिखा जाएगा, आई मिनिमम विल बी रूट W1 माइनस ऑफ रूट W2 का द होल स्क्वायर। अब W1 क्या है हमारे पास, W2 इज ट्वाइस ऑफ इट, सो W1 माइनस ऑफ रूट 2 दिस एंड इट विल बी पूरा अंदर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें, 1 माइनस ऑफ रूट 2 विल बी, so this value comes out to be 1 minus of root 2 will be minus of 0.41 and it will be under root omega 1 the whole square. So ये नेगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है आई मिनिमम की। ऑन स्क्वायरिंग वी कैन से ये वैल्यू 0 से तो कुछ ज़्यादा ही आएगी, मिनिमम आई की 0 वैल्यू थी, अब उससे ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि फ्रॉम दिस वी कैन से मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बढ़ गई है उसकी और मिनिमम भी बढ़ गई है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, द इंटेंसिटीज ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीज। I hope you understood the solution. All the best.